जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने वंदे भारत की तो कई रूटों पर झड़ियां लगा दी है, जिसमें आपको 66 रूटों पर अभी भारतीय रेलवे वंदे भारत का परिचालन कर रही है। लेकिन भारतीय रेलवे लगातार अग्रसर है वंदे भारत की लॉन्चिंग के लिए और हर रूट पर भारतीय रेलवे सर्वे भी कर रही है वंदे भारत के परिचालन के लिए। और साथ में कई रूटों को भारतीय रेलवे ने फाइनल भी कर दिए हैं, जिस पर आपको बहुत जल्द वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि भोपाल से 3 बड़े शहरों के लिए 8 कोच वाली वंदे भारत फाइनल हो चुकी है। तो कौन कौन से रूट पर वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे करने वाली है और कब से आपको इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वंदे भारत भारतीय रेलवे की एक नई नवेली ट्रेन है और एक लग्जरियस ट्रेन है। और इस ट्रेन को भारतीय रेलवे सोच रही है कि हर रूट पर इस ट्रेन का परिचालन किया जाए, ताकि लोगों को एक लग्जरियस ट्रेन में सफर करने का भी मौका मिले और साथ में भारतीय रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई लगातार होती रही। अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे राजधानी कैटेगरी की ट्रेन का परिचालन करती है, जो कि कई रूटों पर इसका संचालन आप भी जानते हैं कि भारतीय रेलवे करती है। तो जिसमें आपको वंदे भारत जैसी सुविधा तो भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती ही है, उससे भी कहीं ज्यादा वंदे भारत में फीचर्स भारतीय रेलवे ने लाई। और अब इस ट्रेन को भारतीय रेलवे हर रूट पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको 66 रूटों पर भारतीय रेलवे ऑलरेडी वंदे भारत का परिचालन कर रही है। और साथ में कई नए रूट पर बहुत जल्द फिर से वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि भारतीय रेलवे फिर से 8 कोच वाली वंदे भारत को कई रूटों पर दौड़ाने की तैयारी कर ली है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से रूट पर भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने जा रही है। तो दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने आई है कि भोपाल से लखनऊ के बीच एडवांस सुविधाओं वाली वंदे भारत का रैक भोपाल रेल मंडल को नवंबर के दूसरे-तीसरे सप्ताह में मिल जाएगा। वहीं स्लीपर क्लास की एडवांस 4.0 वंदे भारत करीब 16 कोच वाली रैक दिसंबर की शुरुआत में पटना के लिए और आखिरी में पुणे के लिए स्लीपर वंदे भारत भी मिल जाएगी। DRM कमर्शियल सौरभ कटारिया के मुताबिक रैक मिलते ही करीब 1 हफ्ते तक ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल पर चलने के बाद ट्रेन के कोच अपडेट किए जाएंगे। कोच के मेंटेनेंस के लिए भी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन डिपो में सिस्टम को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार इस सिलसिले में रानी कमलापति स्टेशन का निरीक्षण भी किए। DRM कमर्शियल सौरभ कटारिया के मुताबिक रैक मिलते ही करीब 1 हफ्ते तक ट्रायल इस ट्रेन का किया जाएगा। ट्रायल चलने के बाद ट्रेन के कोच को अपडेट किया जाएगा। कोच के मेंटेनेंस के लिए भी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में डिपो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ताकि जो भी ट्रेनें इस रूट पर चलाई जाए उसका मेंटेनेंस यहां पर अच्छी तरह से कर लिया जाए, ताकि दूसरे जगह इस ट्रेन को भेजने की जरूरत न पड़े। इसके लिए वहां पर जो भी मेंटेनेंस सेंटर है उसको और भी ज्यादा अपग्रेड और वंदे भारत के मेंटेनेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे अक्सर नए नए बदलाव करते रहते हैं। अब यात्रियों को भोपाल से लखनऊ, भोपाल से पटना और आखिरी में भोपाल से पुणे के लिए यात्रियों को स्लीपर वंदे भारत मिलने जा रही है। ये ट्रेन दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस ट्रेन के हर रैक में प्रोटेक्शन सिस्टम कवच लगा रहेगा। ये करीब 25% बिजली की भी बचत भारतीय रेलवे की करती है। वहीं इमरजेंसी टॉक यूनिट की जगह पर यात्रियों के सीट के पहले ज़्यादा करीब कर दी गई है। इससे स्टाफ से बात करने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास की सीट के पास बैग भी लटकाने की सिस्टम वहां पर दी गई है। भोपाल से पटना जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। हालांकि अगरतला साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल, अहमदाबाद पनवेल इंदौर, पनवेल वापी दानापुर स्पेशल, सहरसा साप्ताहिक स्पेशल जैसी 10 ट्रेनें इस रूट पर संचालित की जाती है। लेकिन इसमें भी साल भर वेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। यात्री इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसी वजह है कि रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का निर्णय इस रूट पर लिया है। अभी मुंबई के लिए भोपाल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलाई जाने वाली लक्सर और LTT एक्सप्रेस सिर्फ 2 ही साप्ताहिक ट्रेनें हैं। वहीं पंजाब मेल मंगल, कुशीनगर, राजधानी, कामायनी, पुष्पक, तुलसी, गोरखपुर LTT समेत 20 से ज़्यादा ट्रेनें इस रूट पर चलाई जाती है।
सभी में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को हमेशा मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भोपाल से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया है। भोपाल से लखनऊ के लिए भी फिलहाल कोई सीधी ट्रेन नहीं है। हफ्ते में 3 दिन भोपाल प्रतापगढ़ एक्सप्रेस चलती है। इसके अलावा भोपाल लखनऊ साप्ताहिक गरीब रथ एक्सप्रेस, इसके साथ ही संत हृदयाराम नगर से सप्ताह में 2 दिन महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। सप्ताह में करीब 15 ऐसी ट्रेनें हैं जो कि इनडायरेक्ट है, लेकिन अधिकतर ट्रेनों में साल भर का वेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। लॉन्चिंग की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है और साथ में आपको स्लीपर वंदे भारत के लिए भी भारतीय रेलवे ने जगह बनाई है। इस पर आपको स्लीपर वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। स्लीपर वंदे भारत के रैक पर और ऑलरेडी भारतीय रेलवे काम कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द BEML से निकलने वाले हैं। उस पर BEML बहुत ही तेजी से काम कर रही है, क्योंकि एक स्लीपर वंदे भारत को ऑलरेडी रोल आउट कर दिया गया है, जिसका टेस्टिंग और ट्रायल के लिए ICF कोच फैक्ट्री भेज दिया गया है। 10 से लेकर 15 दिन वहां पर इस ट्रेन का टेस्टिंग और ट्रायल होगा और उसके बाद से 1 से लेकर 1.5 महीने तक इसका और ट्रायल भारतीय रेलवे लेने वाली है और उसके बाद ट्रायल लेने के बाद इसे कमर्शियल रूप में भारतीय रेलवे दौड़ा देगी। लेकिन इतने दिनों में आपको और भी स्लीपर वंदे भारत का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्लीपर वंदे भारत का प्रोडक्शन ऐसी बात नहीं है कि भारतीय रेलवे ने रोक दी है। स्लीपर वंदे भारत का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है। तो दोस्तों, लमसम 2 महीने का समय भारतीय रेलवे ले रही है। 2 महीने के अंदर में इस रूट पर आपको स्लीपर वंदे भारत के साथ साथ आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि भारतीय रेलवे तभी डिसाइड करती है इस रूट पर लग्जरियस ट्रेन की जरूरत है, क्योंकि इस रूट पर ऑलरेडी भारतीय रेलवे कई ट्रेनों का परिचालन करती रहती है और इसमें जो वेटिंग लिस्ट आता है, साल भर का वेटिंग लिस्ट हमेशा पड़ा हुआ रहता है। तो भारतीय रेलवे ये देखती है कि इस पर ऐसी लग्जरियस ट्रेन की और ज़्यादा आवश्यकता है, तभी इसमें इतना ज़्यादा वेटिंग लिस्ट जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय रेलवे उस रूट पर लग्जरियस ट्रेन का परिचालन शुरू करती है और उस रूट पर वो ट्रेन सुपर हिट साबित होती है। ऐसे सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे नई ट्रेनों का संचालन शुरू करती है। साथ में भारतीय रेलवे को टाइम टेबल भी सेट करने होते हैं, क्योंकि अगर टाइम टेबल अगर सेट नहीं किया जाता है तो इससे होता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह के लिए खुल जाती है तो किसी न किसी एक ट्रेन को जो पैसेंजर होते हैं वो कम हो जाते हैं और जिससे वो ट्रेन खाली आने और जाने लगती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल भारतीय रेलवे सेट करती है। नहीं तो अगर किसी भी रूट पर अगर वंदे भारत का संचालन किया जाए और उसी टाइम पर वंदे भारत के टाइम पर अगर कोई नॉर्मल ट्रेनों का संचालन अगर भारतीय रेलवे कर देती है जिसका फेयर आपको कम लगते हैं, तो ज़्यादातर लोग उस कम फेयर वाले ट्रेन में ही सफ़र करना पसंद करेंगे और वंदे भारत खाली आना और जाना शुरू कर देगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल और शेड्यूल भारतीय रेलवे जारी करती है। फिलहाल इन 3 रूटों पर आपको बहुत जल्द 8 कोच वाली वंदे भारत और स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग करने की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है, जो कि आपको 1 से लेकर 2 महीने में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे चेयर कार के लिए और स्लीपर वंदे भारत के लिए ये रूट तैयार किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पर और कोई अपडेट भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार शेयर करता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।